आई होप यू विल बी फाइन। हमारा जो टेंस चल रहा था फ्यूचर टेंस, हमने उसका फर्स्ट पार्ट कह लें उसे, या फर्स्ट सब टेंस कह लें, प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसका हमने अफर्मेटिव या जिसे असर्टिव सिंपल के नाम से भी जाना जाता है, वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसका पार्ट बी लेकर के आए हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम ये देखें सबसे पहले, जैसा कि हमने इंडेफिनेट उसके अफर्मेटिव में देखा था, इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट जो टेंस होगा, सब टेंस होगा, उसमें हमने देखा वाक्यों के अंत में हमेशा गा गी गे शब्द मिलते हैं। अब हम उसके पार्ट बी नेगेटिव पार्ट की अगर बात करते हैं तो हम जो है हिंदी से इंग्लिश जो हमारा ट्रांसलेशन होता है उसको किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे हम आज। लेट्स सी। नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल और सेल। अब विल और सेल जहां जिसको बोलना चाहिए हमने लिखा है, उसके बाद हमें नॉट लिखना है। जहां हमने नॉट लिख दिया उसके जस्ट बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। जहां हमने मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख दिया है उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद जहां हमारा ऑब्जेक्ट पूर्ण हुआ, वहां ये कहें हम दूसरे शब्दों में कि हमारा सेंटेंस जहां कंप्लीट हो जाता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है, वहां लास्ट में हमें इसमें डॉट अर्थात पूर्ण विराम लगाया जाता है। लेट्स सी फर्स्ट स्ट्रक्चर या रूल्स जिसको बोले हम देखते हैं। सब्जेक्ट आया हमारा सबसे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और सेल प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। हिंदी में अगर देखें आप तो सबसे पहले आपका कर्ता आया है, फिर आपकी जो सहायक क्रिया विल और सेल, उसके जस्ट बाद आपको फिर आपने नॉट लिखा है या लगाया है, उसके बाद आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस पूर्ण विराम। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस हम। लेट्स सी। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स वी हैव टू फॉलो अवर रूल्स ओनली। हमें सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है या रूल्स होता है सिर्फ उसी को फॉलो करना है यहाँ पर। तो हमने देखा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, सब्जेक्ट आया हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, फिर उसके बाद नॉट, अब खेलना प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उसका क्रिकेट हो गया। तो इस तरीके से गाइस देखते हैं हम, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दे आया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आई, फिर उसके बाद हमारा नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शामिल होना मीन्स ज्वाइन, उसके बाद एक मीटिंग में या बैठक में तो इन ए मीटिंग एंड देन डॉट। तो इस तरीके से गाइस देखते हैं दे विल नॉट ज्वाइन ए मीटिंग। थर्ड देखते हैं कृष्णा बांसुरी नहीं बजाएगा। अब हमारा जो सब्जेक्ट है हमने सबसे पहले लिया है कृष्णा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हमारी विल, उसके बाद हम लेंगे नॉट, बजाना प्ले, अब बांसुरी फ्लूट। अब इस तरीके से गाइस देखते हैं कृष्णा विल नॉट प्ले फ्लूट, कृष्णा बांसुरी नहीं बजाएगा। तो गाइस हम देखते हैं इस तरीके से कि हमारा जो सेकेंड पार्ट इसका जो है नेगेटिव, उसमें किस तरीके से जहां हम किसी का भी नेगेटिव जिसको बोलना चाहिए, जहां इंडेफिनेट की बात करेंगे तो समथिंग हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सभी का स्ट्रक्चर लगभग पूरा वैसा का वैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ करके। तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल सेल इंडेफिनेट है तो विल से, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही का वही है। फिर हमसे उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। हमारा नेगेटिव पार्ट जब हम उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो हमने सब्जेक्ट लिया सबसे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल आएगी, उसके बाद हमें नॉट लेना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और जहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां हमें पूर्ण विराम अर्थात डॉट लगाना नहीं भूलना है। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।